आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर विदेश मंत्री से डेलीगेशन की मुलाकात चल रही है। वैजयंत पांडा के नेतृत्व वाला डेलीगेशन, जो पहला डेलीगेशन था, वो भारत वापस लौट चुका है और अब विदेश मंत्री एस जयशंकर से उनकी मुलाकात चल रही है। और जिस तरीके से विदेश में जाकर पाकिस्तान की पोल खोलने में मदद की है इस डेलीगेशन ने, अब आके सारा अपडेट जो है वो दे रहे हैं विदेश मंत्री को। अक्षय राय हमारे साथ हैं जानकारी के साथ। अक्षय, डेलीगेशन पहुंच चुका है, मुलाकात चल रही है, कब से ये मुलाकात शुरू हुई है और किस तरीके से कौन कौन से सारे सांसद पहुंचे हैं? और देखिए, वैजयंत पांडा के नेतृत्व में 4 देशों में ये डेलीगेशन गया था। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद लौट गए थे, लेकिन जो डेलीगेशंस के अन्य सदस्य हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। एस जयशंकर से, विदेश मंत्री से ब्रीफिंग लगातार चल रही है कि किस तरह से जो डेलीगेशन गया था, जिसमें कि सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया, उसमें किस तरह से बातें हुई है, किस तरह से भारतीय दल को रिस्पांस मिला है, कौन कौन से देश पूरी तरह से समर्थन में आए हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा हो रही है। क्योंकि कहा जा रहा है कि लगभग 24 से 25 मीटिंग इन चारों देशों में हुई है। और ये इम्पॉर्टेंट है कि जो अल्जीरिया है, कुवैत है, बहरीन है और सऊदी अरब है, इन देशों ने भारत को समर्थन दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ वो भारत के साथ है। ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। वैजयंत पांडा के नेतृत्व में डेलीगेशन गया था, जिसमें कि रेखा शर्मा नेशनल कमीशन की पूर्व चेयरपर्सन है, संधू जो कि वाइस चांसलर रहे हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के, ये सब लोग इसमें मौजूद हैं। और ये बताया जा रहा है कि ब्रीफिंग लगभग 40 से 45 मिनट हो चुका है। सभी जो सांसद हैं वैजयंत पांडा के नेतृत्व में वहाँ पर ब्रीफिंग दे रहे हैं, अपने अपने जो रिमार्क्स है वो विदेश मंत्री को दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो डेलीगेशंस सभी जगह गया है, 7 जगहों पर, 6 जगहों का जो डेलीगेशन है, 6 डेलीगेशन है वो जल्द ही भारत लौट आएगा। 5-6 तारीख तक अंतिम जो डेलीगेशंस है वो लौटेगा और 9 और 10 तारीख को बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये डेलीगेशंस बैठेगा, मुलाकात करेगा। लेकिन पहले एस जयशंकर से चर्चा होगी। एस जयशंकर से पहले डेलीगेशंस की चर्चा हो रही है। वैजयंत पांडा और अक्षय, ये जो डेलीगेशन गया था, इसकी काफी चर्चा हुई थी जब ओवैसी ने पाकिस्तान को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया था। तो ओवैसी का वो बयान भी काफी चर्चित हुआ था और उसकी तारीफ यहाँ एनडीए के तमाम मंत्रियों ने, नेताओं ने भी की थी। निश्चित रूप से वैजयंत पांडा रहे हों, असदुद्दीन ओवैसी रहे हों, रेखा शर्मा रही हों, संधू रहे हों, इन तमाम लोगों ने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए वहाँ पर हर जो प्लान तैयार था उसके अनुरूप वहाँ पर काम किया है। और खास करके असदुद्दीन ओवैसी निश्चित रूप से वहाँ पर आक्रामक रहे। निशिकांत दुबे ने अपनी बात सही तरीके से रखी है, जो कि डेलीगेशन के सदस्य रहे। असदुद्दीन ओवैसी का निश्चित रूप से बयान काफ़ी महत्वपूर्ण था, जब उन्होंने कहा था कि एक छोटा सा देश जो कि अपना कुछ नहीं उसके पास है, जो फायरिंग होती है, जो सैन्याभ्यास होता है, उसकी पोस्टर्स प्रधानमंत्री शरीफ को सौंपता है, तो साफ तौर पर है कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने में, या फिर यूँ कहें कि अपने डेलीगेशंस के जरिए, प्रतिनिधिमंडल के जरिए जिस तरह से वहाँ पर उसका जो आईना रखा गया है विदेशों में, ये माना जा रहा है कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। और एक राष्ट्र पार्टी लाइन सभी सांसदों ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है और समर्थन मांगा। ऐसे में निश्चित रूप से भारतीय डायस्पोरा हो, यहाँ पर जो कमीशंस हैं उनके से बातचीत रही हो, वहाँ के राजनयिकों से बातचीत रही हो, वहाँ के बिजनेसमैन से जो बातचीत रही हो, निश्चित रूप से सार्थक रही है, ऐसी पूरी संभावना जताई जा रही है। और अब इसीलिए जो डेलीगेशंस है, क्या आउटकम रहा है, ये तमाम मुद्दों को लेकर के जयशंकर से चर्चा कर रहा है। और विदेश मंत्री से चर्चा करने के बाद, जैसा मैंने जिक्र किया, जब सभी डेलीगेशंस वापस आ जाएगा तो 9 और 10 जून का समय बताया जा रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने डेलीगेशंस पहुंचेगा और वहां पर अपनी बातें रखेगा कि भारत को जो चाहिए था वो मिला या नहीं मिला। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से भारत ने अपनी प्लानिंग की थी, कहीं ना कहीं उसमें सफलता मिलती हुई नजर आई है। हालांकि विपक्षी दलों के कुछ नेता हैं जो कह रहे हैं कि प्रतिनिधिमंडल भेजा गया है, लेकिन अभी तक आउटकम सामने नहीं आ रहा है। लेकिन ये माना जा रहा है कि आउटकम जिस तरह से निकल के सामने आया है, पहले ब्रीफिंग जयशंकर के साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब ब्रीफिंग हो जाएगी, ओवैसी के बारे में जैसा आपने बताया कि जो तस्वीरें दिखा रहे थे, ओवैसी वहां नहीं पहुंचे हैं, तो वो हैदराबाद चले गए, यानी फिर प्रधानमंत्री से मुलाकात करने अलग से आएंगे फिर वो। अनिश्चित से जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि ओवैसी ने जिस तरह से आक्रामकता दिखाई
ओवैसी का जो कैरेक्टर रहा है वो काफ़ी डिफ्रेंशिएट रहा है। जब देश में रहते हैं तो मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक तरीके से आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो ओवैसी ने साबित किया कि जिस तरह से यहाँ भारत में विविधता में एकता की स्थिति है वो ओवैसी पर सटीक बैठती है और उनके बयान ने सबसे ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी हैं। अगर किसी नेता के सबसे ज़्यादा बयान चर्चा में रहे हैं तो ओवैसी उसमें से एक रहे हैं। शशि थरूर दूसरे नंबर के नेता रहे हैं। सलमान खुर्शीद ने वहाँ पर अपनी बातें सटीकता से रखी है कि भारत अपने अंदर जो पॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ है वो अलग रखता है, लेकिन जब देश की बात आती है तो वहाँ सब एक साथ होता है, चाहे पार्टी कोई भी हो। ऐसे में निश्चित रूप से ये ब्रीफिंग काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्या आउटकम निकल के सामने आया है। और ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे डेलीगेशन वापस आएगा, श्रीकांत शिंदे का जो डेलीगेशन है ये बताया जा रहा है कल वापस आ जाएगा और कनिमोझी का डेलीगेशन भी कल देर रात तक या फिर परसों सुबह तक ठीक है अक्षय, पहुंचने की संभावना बहुत जताई बहुत जा रही शुक्रिया है। इस पूरी बातचीत के लिए।